अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां कील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज हालांकि इतवार का दिन था, लेकिन कुछ खबरें ऐसी सामने आईं जिनकी वजह से मैंने ये सोचा कि आपको इन खबरों के बारे में आगाह करना ज़रूरी है। इसमें ख़ास तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौजी अदालतों के सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो केस की समाअत हो रही है, उस केस के अंदर 3 से 4 पेशरफ्त हैं। सारी पेशरफ्त अहम है, तो इसलिए उनके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से कल केस की समाअत होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। और फिर यकीनी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ, क्योंकि वतन वापस आ चुके हैं, उनकी आज की जो मसरूफियात थी उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया कि फ़ौजी अदालतों के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं उनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया कि बाकायदा जो लोग फ़ौजी अदालतों में 102 अफराद गिरफ्तार करने के हवाले से बताया गया था, उन 102 अफराद का ट्रायल फ़ौजी अदालतों के अंदर शुरू कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब 3 अगस्त को आखिरी समाअत हुई थी, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाए बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। तो अब बकाया उससे पहले सोशल मीडिया पर तो खबरें आना शुरू हो गई थी कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू कर दिया गया है, लेकिन बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने अब इसे तस्लीम कर लिया है कि जनाब वाकई फ़ौजी अदालतों में ये ट्रायल शुरू कर दिया गया है। और उस हवाले से एक सफ़े पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, एक सीएम में, हम तो उसको अदालती लैंग्वेज के अंदर मिसलिनियस एप्लीकेशन बोलते हैं, मुतफरिक दरख्वास्त, वो जमा करवाई गई है। और उस दरख्वास्त के अंदर बताया गया है कि ट्रायल शुरू कर दिया गया है। टोटल 102 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और इन अफराद के हवाले से इनको मामूली सज़ाएँ होंगी। और जिन लोगों की ये गिरफ्तारी के बाद अगर किसी को 1 साल की सज़ा होती है और वो 1 साल की मुद्दत अपने ट्रायल से पहले पूरी कर लेता है, तो जैसे ही उसको सज़ा होगी तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। ये मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। फिर इसके साथ ये भी कहा गया है कि इन सज़ाओं के खिलाफ वो मुतल्लिका फोरम्स के पर भी रजू कर सकेंगे। अपील का हक कह लें या जो भी कह लें, बहरहाल वो लोग मुतल्लिका फोरम के ऊपर इन सज़ाओं के खिलाफ जा सकते हैं। और वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सज़ाओं की अपीलें हैं, वो फ़ौज के अंदर ही उनकी अपील की जाती है। नॉर्मल आर्मी चीफ के पास इख्तियार होता है कि वो इन अदालतों की अपीलों को सुने। फिर ये भी कहा गया है कि मामूली सज़ाएँ होंगी, कोई संगीन सज़ाए मौत, उम्र कैद, इस किस्म की सज़ाएँ नहीं होंगी। फिर बताया गया है कि इन मुल्ज़मान के अंदर जीएचक्यू हमला, कोर कमांडर लाहौर पर हमला, आईएसआई सिविल लाइन्स फैसलाबाद पर हमला, हमज़ा कैंप के मुल्ज़मान जो हैं वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन मुल्ज़मान को के हवाले से जो भी फैसले होंगे उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा आगाह कर दिया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इस केस की समाअत होने जा रही है। साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तलिफ समातें की, लेकिन कोई फैसला, कोई नतीजा नहीं निकल सका। कल जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। इस बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल होंगे। अब देखते हैं कल इस केस के अंदर क्या ट्रायल के अंदर क्या फैसला होगा। दूसरी जो अहम पेशरफ्त है कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही थी कि जनाब ट्रायल शुरू हो चुका है, तो अब एक मुलजिम है, मुलजिम यासिर साहब, उनके भाई शाहिद नवाज साहब ने बाकायदा इस ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो फ़ौजी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि अदालत की इजाज़त के बगैर ट्रायल को शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इस ट्रायल को शुरू कर दिया गया है, तो इसलिए इस ट्रायल को फौरी तौर पर रोका जाए। और फिर साथ में ये भी इस दरख्वास्त के अंदर ये भी सदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दे। ये आइन के मिलिट्री कोर्ट्स का जो सेक्शन है 21D2, इसको कलअदम करार दिया जाए और 59 की शिक 4 को भी कलअदम करार दिया जाए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इन मुकदमात का फैसला नहीं करती, तब तक ट्रायल के ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया जाए। हुक्म इम्तनाई के हवाले से पहले भी काफ़ी मरतबा बात हुई थी,
लेकिन साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे वो हुक्म इम्तनाही नहीं देना चाह रहे थे। शायद उनके दिल में ये डर था कि हम हुक्म इम्तनाही दें तो उसके ऊपर अमल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से यकीन दहानी पर ही ये काम चलाया था अब तक। लेकिन अब ट्रायल बाकायदा शुरू कर दिया गया है और अब यकीन दहानी नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट रोकना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट को हुक्म इम्तनाही देना होगा। फिर दिलचस्प इसके अंदर पेशरफ्त ये भी हुई है कि 9 मुल्ज़मान ऐसे, उमर मोहम्मद साहब हैं, खलमत खान साहब चारसदा से हैं, एजाजुल हक साहब चकदरा से हैं, मोहम्मद राशिद गुजरांवाला से हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला लाहौर से हैं। ये मुख्तलिफ 9 मुल्ज़मान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दिलचस्प दरख्वास्त दायर की और इन्होंने फौजी अदालतों के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। इनका कहना यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे साथ जो रवैया अपनाया गया मिलिट्री कैद के अंदर, वो गैर मुतवक्के तौर के ऊपर बड़ा अच्छा था। यानी उन लोगों का कहना यह है कि हमें किसी भी तरह का मैन हैंडलिंग नहीं की गई, हम पर तशद्दुद नहीं किया गया, इंक्वायरी के दौरान, तफ्तीश के दौरान भी हम पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। हमारे साथ फौजी अदालतों का रवैया बड़ा अच्छा है। फिर इनका कहना यह है कि जो मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर जो फौजी अदालतें हैं, जो उसके कमांडर्स हैं या जो भी हैं, वो जो जहाँ पर इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है वहाँ पर भी इन्होंने ये दरखास्तें कर रखी हैं कि हमारे ट्रायल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से इस मुकदमे की कार्रवाई जो है मुतासिर हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इन ट्रायल्स को फौरी तौर के ऊपर जो है वो कंक्लूड करने के अहकामात दे। अजीब व गरीब सी बहरहाल ये एप्लीकेशंस हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब ये लोग ही जानते हैं कि ये किन हालात के अंदर ये एप्लीकेशंस दी गई हैं। बहरहाल मुल्ज़मान की तरफ से दरखास्तें दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर उन्हें फ्रीक बनाया जाए। तो अब देखना है सुप्रीम कोर्ट कल इसके केस के अंदर उन्हें फ्रीक बनाती है या नहीं बनाती। लेकिन बहरहाल अच्छा, अब इसके अंदर कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबुद ज़ुबैरी साहब, जिनके हवाले से शुरू से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बड़े इंक्लाइंड हैं, उनके सोच जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर के अंदर कि मुल्क भर में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। अब कल इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म तो आइन के अंदर लिखा गया है, आइन में ये शामिल है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस तरह लेती है और क्या हुक्म सादर फरमाती है। नोटिस भी हो सकते हैं वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि इस बेंच में शामिल चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब और जस्टिस अतर मनीला साहब इससे पहले अपने नोट्स के अंदर ये कहते रहे हैं कि जितनी भी 184(3) की दरखास्तें हैं उन्हें थ्रू प्रॉपर चैनल यानी हाई कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट से होकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो ये केस भी कल बड़ा इंतहाई अहम होगा। अब आते हैं अपने आज के प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं। आज का दिन उन्होंने जाती मुराद लाहौर में गुजारा, अपने मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुलाकातें की, अपनी पार्टी की तंजीमें नौ के हवाले से कुछ फैसले किए, कुछ इकदाम किए, फ़र्तन मुख्तलिफ जो इजलास से लोग आए हुए थे मिलने, उनके साथ मुलाकातें की। फिर उन्होंने अपनी जो सबसे उनके लिए अहम मरहला है वो है फ़िलहाल अदालतों को फेस करना और अदालतों में जो उनके खिलाफ मुकदमात पेंडिंग हैं उन मुकदमात में ज़मानतें हासिल करना, उन्हें कलअदम करार देना। उसके लिए जो उनकी लीगल टीम थी उनसे भी आज एक तवील बैठक हुई, उनसे भी मशावरत की गई और कल मुतवक्के तौर पे कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आ जाएंगे और उसके बाद क्योंकि फिर 24 तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना है और एहतसाब अदालत में भी पेश होना है। तो कल इस चीज़ हवाले से कभी इम्कान है कि कल शाम तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और इस्लामाबाद में भी अपने मुख्तलिफ जो उनके सियासी जमात के जो उनके रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करेंगे और अपनी जमात की तंजीम साजी के ऊपर भी साथ साथ तवज्जो देंगे ताकि आइंदा जो इंतखाबात हैं होने जा रहे हैं उनके अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सके, कोई बेहतर रिजल्ट ले सके। तो ये आज की खबरें थी, अहम थी, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सबसे अहम खबरें थी जिसके लिए मैंने सोचा कि नाज़रीन से बात करूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए आज।
कल जब मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की कार्रवाई होगी तो उसके हवाले से आगाही के लिए मज़ीद आपके सामने दोबारा पेश हो जाऊँगा। आज का प्रोग्राम अगर अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।